become student. Subhash English School Digital Class, EVS Class 4th, Chapter number 16. A busy month. बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल। इस चैप्टर में हम सारी बर्ड्स के बारे में जानेंगे। इसमें बिज्जू भाई एक लेटर लिखते हैं और आपको बता रहे हैं, डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is the burning hot. दोपहर के 3 बजे हुए हैं और सूरज जो है बिल्कुल बीचों बीच होकर बहुत ज़्यादा गर्मी गिरा रहा है। The sparrow, doves and the sunbirds have started working in the pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest in some of the nests. The eggs have the hatch. The parents bird are the busy feeding the chicks with the different kinds of insect and the other things. इसमें बहुत सारी जो चिड़िया हैं, पक्षी है, स्पैरो जैसे स्पैरो है, डव है, सनबर्ड्स है, सभी अपने काम में बिजी है। ये सभी अपना घोंसला बनाने में अपना समय दे रहे हैं और कुछ जो है वो अपने घोंसलों को बना चुके हैं और कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ घोंसलों में अंडे हैं और कुछ घोंसलों से अंडे बाहर निकलकर बेबी बर्ड्स बाहर आ गई है। द पेरेंट्स बर्ड्स, जो पेरेंट्स हैं उनके बर्ड्स, बेबी बर्ड्स के, वह उनके बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स और खाने की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। इन आवर स्कॉटेड ऑल्सो देयर इज़ द बेबी डॉग. There is the another eggs in the next bird. It has hot hatch yet. जो बेबी बर्ड्स है वो अपने नेक्स्ट में रुकी हुई है। One of the way of the Gopal Bhai's house. There are many stones along the roadside. In the space between these stones, and the Indian robin has the laid its egg. Bijju Bhai shows it to me. I look through the binocular. I saw that the nest was made of glass. On the top of there were soft things, roots, wool, hairs and cotton balls. This is the how the robin makes its the nest. What a soft and the cozy home for its chicks. The robin is the not like the crow. The crow next is the made of the all kinds of things, even pieces of the ripe and woods. गोपाल भाई के घर के पास जब जाते हैं बिज्जू भाई तो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो बहुत सारे पत्थर है और उन पत्थरों के बीच में बहुत सारे घोंसले बने हुए हैं। इंडियन रॉबिन जो है उसने अपने वहाँ पर एक अंडा दे रखा है नेक्स्ट के बीच में, और वो बिज्जू भाई देख रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अंडा है। वह देख रहे हैं किससे? बाइक्नोलियर से, जो कि दूरबीन होती है। दूरबीन के द्वारा उसे देखा जा रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि यह घास के पास बना हुआ है नेक्स्ट और उसके अंदर भी अंडे हैं। अब ये जो नेक्स्ट बनाया जा रहा है उसमें सारी जो चीज़ें ली जा रही है, लकड़ी के टुकड़े हैं, कॉटन है, सॉफ्ट थिंग्स जो भी है सभी लेकर नेक्स्ट को तैयार किया है इस बर्ड ने। आई सॉ बेबी बर्ड्स इन द रॉबिन नेक्स्ट. इट वॉज द सेटिंग विथ द इट्स बिग विथ open the mouth of was red from inside. In a little while the robin flew to the next and put some things in the chicks. Open bricks, may be a few small insects. By then it was the evening. The robin settled down with the chicks. बेबी बर्ड्स जो है वह नेक्स्ट के अंदर बैठी है और उन्हें खाने के लिए सारी चीज़ें उनके जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं उनके द्वारा मिल रही है, क्योंकि वो छोटे हैं और वो सारी चीज़ें ले नहीं सकते, तो उनको जो सारी चीज़ें उनके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर दे रहे हैं। यू नाउ दैट द कोयल सिंग्स द स्वीट्स. डू यू नाउ दैट इज़ द बर्ड्स डज नॉट मेक इट्स ऑन नेक्स्ट. इट्स ले इट्स द एग इन द क्रॉ नेक्स्ट. द क्रॉ हैज देम अलॉन्ग विथ इट्स ऑन एग्स. इसमें बताया जा रहा है कि कोयल जो है, कोयल बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलती है और
क्राउ, ये जो है क्राउ के नेक्स्ट में भी रह जाती है। देयर इज द स्मॉल ट्री इज द नियर बाय, इट इज द नेक्स्ट हेडिंग फ्रॉम द benches. Birds are so wonderfully different. The crow bird builds its the nest high up on the tree. The dove makes its the nest among the frond of the cactus plant or the mehndi hedge. The sparrow can be the found of and around one oven house. It's the make of its nest. ये जो बारबीट है, बारबीट जो है ये भी वहाँ पर घोंसला बनाती है। ये जो एक तरह का चमत्कार की तरह घोंसला होता है। यह जो है अपना घोंसला पेड़ से बिल्कुल ही अलग बनाती है। पेड़ से लटका हुआ जो टहनी पर बना हुआ जो होता है इनका घोंसला, सब जितने भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे अलग एक जो घोंसला बना होता है वो बारबेट का बना होता है। यह पेड़ की टहनी से लटका हुआ होता है। Anywhere on the top of the cupboard, behind a mirror, on a ledge, pigeons also make their nests like this. Often they make the nest in the old or desert building. The barbet or the coppersmith birds can be the hearts in the summer with the its tuk 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 call. It's the makes it the nest in the hole in the tree's trunk. And the tailor birds use its sharp beaks to the stitch together to leaves on the brush. It lay its eggs in the fold of the leaf that it has made. This is the its next. इसमें जो टेलर बर्ड है उसके बारे में बताया है और बताया है कि जो समर में जो होता है ये टक टक करके आवाज़ निकालती है समर सीजन में, और बाकी जो ये अपना नेक्स्ट बनाती है वो भी टेलर बर्ड इसका नाम दिया है। तो जो नेक्स्ट बनाती है उसको भी गूंथ कर या सील कर टेलर की तरह स्टिचिंग कर कर बनाती है। द सनबर्ड्स मेक द नेक्स्ट डेट hugs from the branches of the small tree or a brush. The same the evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what its next? It's made of the next has hair, grass, then things wing drape the leaves, cotton wools, bits of the tree bricks, pieces of the cloth, rugs, and the even spiders cupboards. When I looked through the binocular, I could see the chicks in the nest. It was the setting near the small opening in the nest. It was the waiting for its mother to bring some food. What else can do? Just eat and sleep. इसमें वेविंग बर्ड्स के बारे में बताया गया है। वेविंग बर्ड्स जो होती है और सनबर्ड्स जो होती है बिल्कुल ही अलग होती है। सनबर्ड्स भी अपना जो नेस्ट बनाती घोंसला बनाती है वो सारी छोटे छोटे पेड़ों पर बनाती है और सारी पत्तियों को इकट्ठा कर कर और कॉटन वूल्स को इकट्ठा कर कर अपना जो नेक्स्ट है वो बनाती है। वेविंग बर्ड्स जो होती है वो वेविंग बर्ड्स अपना घोंसला बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाती है। ये घोंसला सबसे अलग होता है। ये पेड़ से लटका हुआ टहनी की तरह जो कि इसमें पिक्चर में बताया जा रहा है उस तरह से होता है और यह सबसे सुंदर घोंसला होता है। जितने भी बर्ड्स बनाते हैं उनमें सबसे सुंदर घोंसला वेविंग बर्ड्स का ही होता है। All the birds are so busy these days making a nest and the laying the egg is only the first step. It is the different task to the rise the young ones in the nest which had the been made with so much often. सारी जो बर्ड्स होती हैं अपने वर्क को करने में, अपने काम को करने में, नेक्स्ट को बनाने में और अपने बच्चों के लिए सारा समय जो होता है इसी में ही बिता देती है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, ह्यूमन्स एंड द अदर एनिमल्स टू द क्राउ एंड द स्क्वेरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ द देम वेट फॉर द चांस टू स्टेल द एग्स। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक्स द नेस्ट। इसमें बर्ड्स जो होती हैं उनके क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे दुश्मन होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं, क्राउ, स्क्वेरल, कैट्स, रैट, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनके जो एग्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और उनके जो नेक्स्ट होते हैं उनको भी मिटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो सभी है इनके दुश्मनों की तरह भी रहते हैं। टू कीप द वन सेल्फ सेफ फ्रॉम द डेंजर टू फाइंड द फूड मेक अ नेक्स्ट हैज़ द एग्स एंड द राइस टू द चीक्स सेफली।
ऑल दिस आर द टेस्ट फॉर द एवरी बर्ड। सारी बर्ड्स जो होती है वो सभी डरती है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर होता है उनके नेक्स्ट के हैच होने का, उनके अंडों से उनको बचाने के लिए। एंड सी द हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ द जॉय एंड द स्पैरो देयर द विंग्स एंड द फ्लाई फ्रीली। सभी को सारी बर्ड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है क्योंकि उनके बर्ड्स का उन्हें डर रहता है, उनके जो नेक्स्ट होते हैं उनके उसमें जो अंडे होते हैं उनके ख़त्म होने का डर रहता है। सो दैट द ऑल ऑफ नाउ सलाम ब्लेसिंग फ्रॉम दियोर गिज्जू भाई। गिज्जू भाई बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ। अब हम इसकी वर्कशीट को देखेंगे। मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउंस एंड हिंदी मीनिंग। हैच, हैच मीन्स अंडे से बच्चा निकलना। स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। वंडरफुली मीन्स बहुत अच्छे ढंग से। कपबोर्ड्स अलमारी। स्पाइडर मकड़ी का जाल। डेंजर खतरा। फेवरेट प्रिय। ऑब्जर्वेशन देख रेख। केयरफुली सावधानी। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, स्नेक्स ऑलवेज डैश देयर फूड होल। Swallow. Second, snakes have the sharp curved teeth. Question number second, answer in the one word या very short. Question number first is how many years ago did बिज्जू भाई write their letter? बिज्जू भाई ने जो लेटर लिखा था वो कब लिखा था? तो about 71 years उन्होंने 71 साल पहले ये खत लिखा था, लेटर लिखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज़ द यूर फेवरेट बर्ड? आपकी सबसे पसंदीदार बर्ड्स कौन सी है? तो आंसर इज कोयल। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गेस द दिस बर्ड्स अ क्राउ ऑन द हेड्स एंड द कॉइन ऑन द टेल। सो मैनी शेड्स ऑफ द ब्लू फ्रॉम टॉप ऑफ टू टेल। आंसर इज पिकॉक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हैव यू सीन द बर्ड्स नेक्स्ट? वेयर डिड यू सी इट? आपने क्या बर्ड के नेक्स्ट को देखा है कहीं पर? कहाँ देखा है? तो यस, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों के ऊपर हमने घोंसले को बने हुए देखा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस लेटर्स टॉल अबाउट मेनी डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन? इसमें जो ये जो लेटर लिखा है इसमें कौन कौन सी बर्ड्स के बारे में बताया गया है? तो आंसर इज आई हैव सीन डॉग्स, इंडियन रोबिन, क्राउ, कोयल, बार्बिट, सनबर्ड्स एंड इटीसी। इन सारी बर्ड्स के बारे में इसमें बताया गया है। इसको आपको अपनी नोट्स कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।